नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर से भी बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई है, जिससे कि पूरा क्षेत्र गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। धीमी हवा की गति और मौसम की स्थिति के कारण प्रदूषण बढ़ गया है। प्रदूषक तत्व हवा में जमा हो गए हैं। प्रदूषण की वर्तमान स्थिति की अगर हम बात कर लें, एक्यूआई की बात कर लें, तो सबसे पहले किस एरिया का क्या एक्यूआई लेवल है और कितना खतरनाक है वो आपको सबसे पहले बताते हैं। देखिए, दिल्ली का औसत एक्यूआई लेवल लगभग 456 दर्ज किया गया है। यानी कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग एक्यूआई लेवल है, लेकिन 456 एक्यूआई लेवल दिल्ली का दर्ज किया गया है। प्रमुख इलाकों की बात कर ले तो सबसे पहले बवाना की बात कर लेते हैं, 458, जहांगीरपुरी में 495, अशोक विहार में 493, आनंद विहार में 490 और आईटीओ में 460 सहित कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 480 से 500 के पार पहुंच चुका है। अब सोचिए, 500 एक्यूआई लेवल है तो सांस इंसान कैसे ले। रेड जोन में अब दिल्ली के बहुत सारे एरिया जा चुके हैं। दिल्ली के अलावा अगर हम गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम की भी बात कर लें तो कई स्थानों पर एक्यूआई लेवल 400 के पार है। यानी कि गंभीर श्रेणी में ये एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है। देखिए, 400 के ऊपर का एक्यूआई सभी व्यक्तियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। ये स्तर प्रतिदिन 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर हो सकता है। अब ये सोचिए कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं उनकी भी स्वास्थ्य खराब होती जा रही है, उनकी भी आयु अब कब होगी। बिगड़ते हालात को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने पूरे दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रैप 4 लागू कर दिया है। अब इसमें कई पाबंदियां हैं, कई पाबंदियों को दिखाया गया है। वो भी आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या क्या पाबंदियां ग्रैप 4 में लागू की गई है प्रदूषण को देखते हुए। देखिए, दिल्ली में गैर जरूरी सामान ले जाने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही BS4 और उससे नीचे के डीजल वाली भारी मोटर वाहनों के दिल्ली में चलने पर रोक लगा दिया गया है। कोयला, BS6, उसके साथ ही CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दे दी गई है। आवश्यक की अगर हम बात करें क्या क्या जरूरी है तो आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर के सभी तरह की गैर जरूरी निर्माण को फिलहाल रोक दिया गया है। मिट्टी का जो काम है या मिट्टी ढेर लगाना, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल और दफ्तर की बात कर लें तो कक्षा 6 से लेकर के 9 और 11 तक के स्कूलों में हाइब्रिड मोड में क्लासेस चलने वाले हैं। यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से क्लासेस चलेंगे। सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ उपाय जारी किए गए हैं, सबसे पहले वो भी जान लीजिए कि आप कैसे खुद को इस प्रदूषण में सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत जरूरी है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं जहां एक्यूआई लेवल 500 के भी पार है, वैसे में खुद को आप कैसे सुरक्षित रखेंगे, साइंटिस्ट ने क्या कुछ सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, विशेषज्ञों ने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी वाले लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। बाहरी गतिविधियों को कम करने की भी सलाह दी गई है। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग आप लोग जरूर से जरूर करें। घर के अंदर एयर प्यूरिफायर भी आप लगा सकते हैं। ये लगाएंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ ही आप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB की आधिकारिक वेबसाइट पर इन पाबंदियों और वायु गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि और क्या कुछ आपको करना चाहिए खुद की सुरक्षा के लिए। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आप खुद की सावधानी बरतें।